स्वागत है आपका द हॉरर एक्स में, जहां हर कहानी में छुपा है डर और हर आवाज में दबी है एक सच्चाई। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कच्छ की भूतिया हवेली की है। हम कहानी की शुरुआत करें इससे पहले हमें कमेंट करके बताएं आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हो सकता है डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे। ये कहानी एक कच्छ की भूतिया हवेली की है। कच्छ की भूतिया हवेली का पहला कदम। धर्मपुर गांव में पहुंचते ही विक्रम, नेहा, अर्जुन और प्रिया को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव की गलियां संकरी थीं और मकान पुराने मिट्टी और पत्थर से बने हुए थे। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था, जिसके पास कुछ औरतें पानी भर रही थीं। जैसे ही उन्होंने विक्रम के ग्रुप को देखा, उनकी नजरें बदल गईं। एक औरत ने दूसरी से फुसफुसाकर कुछ कहा और फिर दोनों चुपचाप चली गईं। विक्रम ने अपनी जीप गांव के बाहर खड़ी की और सामान उतारने लगा। उसने अर्जुन से कहा, कैमरा तैयार रखो, हमें गांव वालों से कुछ इंटरव्यू लेने हैं। उनकी कहानियां हमारी डॉक्यूमेंट्री को और रियल बनाएंगी। नेहा ने अपने नोट्स निकाले और बोली, मैंने कुछ और रिसर्च की। चांदनी हवेली के बारे में ज्यादा कुछ लिखित नहीं मिला, लेकिन कुछ पुराने अखबारों में 2001 के भूकंप के बाद हवेली के पास अजीब घटनाओं का जिक्र है। एक रिपोर्ट में लिखा था कि भूकंप के बाद हवेली के आसपास रात में घुंघरू की आवाज सुनाई देती थी और कुछ लोगों ने एक औरत की परछाई देखी। प्रिया ने डरते हुए कहा, विक्रम, मुझे अब भी लगता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। गांव वाले इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ तो गड़बड़ है। विक्रम ने हंसकर कहा, प्रिया, ये सब लोकल लोग अपनी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। हमें बस थोड़ी फुटेज चाहिए। हम दिन में जाएंगे, कुछ शॉट्स लेंगे और वापस आ जाएंगे। अर्जुन ने कैमरा चेक करते हुए कहा, मुझे तो मजा आ रहा है। अगर कोई भूतिया सीन मिला तो हमारी डॉक्यूमेंट्री हिट हो जाएगी। गांव के सरपंच हरजी भाई को जब पता चला कि ये लोग हवेली के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो खुद उनके पास आया। हरजी भाई की उम्र करीब 60 साल थी और उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बाहर से आए हो ना? हवेली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वहां कुछ नहीं है सिवाय मुसीबत के। विक्रम ने विनम्रता से कहा, सरपंच जी, हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कच्छ के इतिहास और भूकंप के बाद की कहानियों पर। हमें हवेली के बारे में सुना तो सोचा वहां की कहानी भी जोड़ लें। हरजी भाई ने गहरी सांस ली और बोले, सुनो बेटा, वो हवेली कोई सैर सपाटे की जगह नहीं है। चांदनी बाई की आत्मा वहां आज भी भटकती है। मेरे दादाजी ने बताया था कि वो एक तवायफ थी जिसे ठाकुर रणविजय सिंह ने धोखा दिया। उसकी मौत के बाद से हवेली में कोई नहीं रहता। भूकंप ने उसे और खतरनाक बना दिया। नेहा ने उत्सुकता से पूछा, क्या सचमुच कोई भूतिया घटना हुई है? हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। हरजी भाई ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, 10 साल पहले कुछ लड़के हवेली में गए थे। रात में वो शराब पीकर वहां मजाक करने गए थे। अगली सुबह उनमें से एक लड़का गांव के बाहर पेड़ के नीचे मिला, बेहोश। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वो बार बार घुंघरू की आवाज की बात कर रहा था। बाकी 3 लड़के कभी नहीं मिले। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। विक्रम, अब तो सुन लिया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन विक्रम का उत्साह कम नहीं हुआ। उसने कहा, हम सिर्फ दिन में जाएंगे। सरपंच जी, आप हमें रास्ता बता दीजिए। हरजी भाई ने अनमने मन से रास्ता बताया, लेकिन आखिरी बार चेतावनी दी, जाओ, लेकिन सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना। रात में वो हवेली इंसानों की नहीं, आत्माओं की हो जाती है। हवेली की ओर। दोपहर के 2 बजे थे। सूरज की गर्मी से रेगिस्तान चमक रहा था। ग्रुप ने जीप से हवेली की ओर रुख किया। रास्ते में रेगिस्तान की खामोशी और दूर दूर तक फैली सफेदी ने उन्हें एक अजीब सी बेचैनी दी। हवेली गांव से 2 किलोमीटर दूर थी और जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, हवा में एक ठंडक सी महसूस होने लगी। हवेली का मुख्य द्वार पुराना और जर्जर था, लेकिन उसकी नक्काशी आज भी वैभव की कहानी कह रही थी। द्वार के ऊपर एक टूटी हुई मूर्ति थी, शायद किसी देवी की। हवेली की दीवारें आधी ढह चुकी थीं, लेकिन उसका मुख्य हिस्सा अभी भी खड़ा था। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे
और उनके पीछे अंधेरा ऐसा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और बोला, विक्रम, ये जगह तो सचमुच क्रीपी है, शॉट्स तो कमाल के आएंगे। विक्रम ने हवेली के बाहर का एक पैनोरामिक शॉट लेने को कहा। नेहा अपने नोट्स में कुछ लिख रही थी, जबकि प्रिया बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। प्रिया, रिलैक्स, ये सिर्फ तुम्हारा डर है, विक्रम ने हंसकर कहा। वे हवेली के मुख्य हॉल में दाखिल हुए। अंदर का माहौल भारी था। हवा में धूल और सड़न की गंध थी। फर्श पर टूटी हुई टाइल,